बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है अहमद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज विद शहज़ाद। आज का हमारा जो टॉपिक है ये स्पेशली बेस नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है और ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है और इसका नाम है प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो लेसन के लिहाज से तो ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। तो लिहाजा जो भी स्टूडेंट्स और टीचर ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो आखिर तक देखें ताकि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वगैरह हैं ताकि आप इससे बाखबर हो जाए और इसको याद कर सकें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसी के ऑब्जेक्टिव में हमारे पास है वो डिफाइन द टर्म एडमिशन ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज के प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में पढ़ने के बाद स्टूडेंट इसके काबिल हो जाएंगे कि वो एडमिशन के प्रोसेस को समझा जाएगा। इसके बाद ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज को डिस्कस द प्रोसेस फॉर एडमिशन ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज, आइडेंटिफाई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एडमिशन ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। अब नर्सिंग का क्या प्रोसेस है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज के दौरान नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम पढ़ लेंगे। डिस्कस द नर्स रोल फॉर द एडमिशन ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। और नर्स का क्या किरदार है एडमिशन ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज में। एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फिर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, तो इसमें नर्स का क्या रोल है, ये है इसकी ऑब्जेक्टिव्स। अब कंटिन्यूटी ऑफ केयर इज़ अ प्रोसेस बाय विच हेल्थ केयर प्रोवाइडर गिव्स अप्रोप्रिएट अनइंटरप्टेड। कंटिन्यूटी ऑफ केयर का मतलब ये है कि हॉस्पिटल में जो अमला काम करता है, मिसाल के तौर पे जो डॉक्टर्स है या जो नर्सिंग स्टाफ है, वो पेशेंट को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, पेशेंट को एक सुकून दे और आराम वाली इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। कंटिन्यूटी ऑफ केयर स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन एम्बुलेटरी acute care and home health care in other type of healthcare setting to patient कम्युनिटी। अब पेशेंट को इसी के नीड के मुताबिक जो है इसी को मतलब ट्रीट किया जाएगा कि अगर वो सीवियर है तो इसको सीवियर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, या अगर इसको वॉक करने में मसला है तो इसको वॉक किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन हेल्प इंश्योर एफिशिएंट फोकस्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड कंटिन्यूएशन ऑफ admission transfer and discharge. To provide continuity of care, nurses must consider teaching and different in the care of any person admitted to any type of healthcare setting and must involve patient and family in the planning process. अब नर्स को ये भी चाहिए कि उसकी जो पेशेंट की जो रिलेटिव्स है, जो रिश्तेदार हैं या जो फैमिली है, उसको भी इससे आगाह किया जाएगा कि फलाना डॉक्टर ने इसको यहाँ पे रेफर किया, अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट वगैरह किया जाएगा। तो ये सारे एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये भी आ सकते हैं कि नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब हम आते हैं एडमिशन की तरफ। एडमिशन में है, एडमिशन जो हेल्थ केयर सिटिंग में है वो नर्स करते हैं, मतलब नर्स को चाहिए कि वो पेशेंट को एडमिट करे। तो पेशेंट के एडमिशन के दौरान उससे उसका नाम पूछना है, एड्रेस पूछना है, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ एडमिटिंग फिजिशियन, मतलब कौन से डॉक्टर ने आपको एडमिट किया है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नियरेस्ट रिलेटिव, ऑक्यूपेशन मतलब इसका काम क्या है, और आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, नेम ऑफ अटेंडेंट, ये सारा डाटा जो है ये पेशेंट का लिखना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स का। तो एमसीक्यूज़ में ये भी आ सकता है कि एडमिशन का जो प्रोसीजर है या एडमिशन का जो तरीक़ाकार है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो जो है वो पेशेंट के लिए एक फाइल तैयार करेगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, इसकी मेडिसिन के हवाले से, इसकी टाइम के हवाले से, इसके डिस्चार्ज होने के हवाले से। एडमिशन आफ्टर फॉर्म्स हैव बीन completed in admission office, a nurse complete admission health history and physical assessment. अब पेशेंट की हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद, पेशेंट की एडमिशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद नर्स के लिए लाजमी है कि वो फिज़िकल असेसमेंट करें, पेशेंट का फिज़िकल असेसमेंट करें, पेशेंट को फिज़िकली देख ले कि इसको क्या मसला है। लेबॉर्ट्री स्टडी एक्सरेज एज वेल एज एडमिशन ऑफिस प्रोसीजर आर यूजुअली कंप्लीटेड इन आउट पेशेंट बेसिस बिफोर और डे ऑफ एडमिशन।
एडमिशन के दिन या एडमिशन के दिन से पहले पेशेंट के साथ जितने भी टेस्ट हो या एक्सरेज हो या लेबॉर्ट्री टेस्ट हो उसको कंप्लीट करना चाहिए। नोटिफाई नर्सिंग असिस्टेंट फॉर रूम प्रिपरेशन, और जो नर्सिंग का जो असिस्टेंट है इसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो पेशेंट के लिए रूम वगैरह तैयार करें, और इसी के लिए लाइनिंग शीट्स बैग्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं पेशेंट के लिए, ताकि वो पहले ही से पेशेंट के लिए तैयार कर सके ताकि बाद में फिर मसला ना हो। Transferring within and between healthcare sitting. Example of transferring within and between sitting include the following. Patient often are moved. ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चले जाना या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में चले जाना। तो पेशेंट जो है वो मूव होता है हॉस्पिटल में, मतलब मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है वो इमरजेंसी रूम से हॉस्पिटल रूम में आ गया, मतलब सीवियर प्लेस से नॉर्मल प्लेस में आ गया, या इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू से हॉस्पिटल रूम में। इसी तरह के जो ट्रांसफ़र होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र, मतलब वहाँ पे पेशेंट ट्रांसफ़र होता है, या एक रूम से दूसरे रूम में या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, ये सारे ट्रांसफ़र में आते हैं। पेशेंट और ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्यूट केयर सेटिंग टू देयर होम। अब एक पेशेंट है वो एक्यूट मतलब आईसीयू में पड़ा हुआ है लेकिन उसके बचने की चांसेस नहीं है, वो घर पे भेजते हैं। या पेशेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम एम्बुलेटरी, या एक पेशेंट है जो कि आर्जी तौर पर बीमार है तो फिर इसको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं ताकि वो जो है वो एक्यूट केयर सेटिंग में, ताकि वो मज़ीद ख़राब ना हो जाए, इसकी हालत मज़ीद ख़राब ना हो जाए क्योंकि वो ज़िंदगी की तरफ दोबारा आ सकते हैं। When a transfer occurs, the patient must readjust to new surrounding. जब ट्रांसफ़र होती है तो जो पेशेंट होते हैं इसके साथ सारा माहौल नया होता है, नया रूममेट्स होता है, न्यू रूटीन होता है, और नए लोग जो है वो इसके साथ एडमिट होता है। If the transfer is to higher level of care, अगर ट्रांसफ़र जो है ये ज़्यादा हाई लेवल पे हो, मिसाल के तौर पर जैसे आईसीयू, और द पेशेंट एक्सपीरियंस अनफेमिलियर साइट एंड साउंड, तो पेशेंट को तकलीफ महसूस होगा, पेशेंट जो है वो आरामदेह और सुकून में नहीं होगा। इसमें पेशेंट पर डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होगा। तो इसलिए जो नर्सिंग स्टाफ है या जो डॉक्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो पेशेंट के साथ फेमिलियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, पेशेंट के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ताकि पेशेंट को तकलीफ में मसला न हो। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंट के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। ट्रांसफ़र विद इन द हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रांसफ़र होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होता है। When a person is transferred within the hospital, his her personal belonging must be moved and put in the new room. अब एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो गया है, हॉस्पिटल में एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया, तो इसके सारे जो ज़ाती सामान है, मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन है, घड़ी है, या दूसरे मतलब ज़ेवरात हैं या कुछ रकम है, तो भी उनके साथ जाना चाहिए दूसरे रूम में। द पेशेंट फाइल डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड बिलोंगिंग मस्ट बी ट्रांसफर, उसकी जो टेस्ट है या जो फाइल्स वगैरह हैं ये भी उनके साथ चलना चाहिए। वर्बल रिपोर्ट मस्ट बी गिवन, उनको चाहिए कि वर्बल रिपोर्ट है, मतलब स्पोकनली एक रिपोर्ट दे। इस बार का मतलब होता है सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकमेंडेशन। सोप का मतलब होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, मतलब ये कि ये सारी प्लान है जो कि पेशेंट के लिए किया जाएगा, मतलब पहले सिचुएशन को देखा जाएगा, फिर बैकग्राउंड को, असेसमेंट को, रिकमेंडेशन को, और इसी तरह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज जो कि ये लास्ट स्टेप है, डिस्चार्ज प्लानिंग में हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। अब पेशेंट ग्रोस फ्रॉम अ डिपेंडेंट रोल टू एन इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे पेशेंट जो एक डिपेंडेंट रोल से इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार की तरफ चला जाता है। पेशेंट आर डिस्चार्ज फ्रॉम अ हेल्थ केयर फैसिलिटी व्हेन द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ केयर आर मेट, जब पेशेंट तब एक डिस्चार्ज होगा जब उसकी हेल्थ वो रिकवर होगा, मतलब उसको वो सहूलियात मिलेंगी, उसको वो नीड मिलेंगे, अब वो अपना नीड पूरा कर सकता है जो उसको चाहिए। डिस्चार्ज प्लानिंग इंश्योर दैट द पेशेंट एंड फैमिली नीड्स आर कंसिस्टेंटली met as the patient moves from acute care setting to care at home, मतलब अब वो एक्यूट से चला जाएगा घर पे, घर पे जो है वो अपना खुद ख्याल रख सकता है, अपना हिफाजत कर सकता है, अपना मतलब अपना वॉक, अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकता है, तो फिर वो घर पे भेजते हैं और इसको डिस्चार्ज करते हैं। असेसिंग द स्ट्रेंथ,
اور اس کی اسٹرینتھ کو دیکھا، جیسے کہ اس وہ کیسے ماحول میں مطلب کس حالت میں ہے۔ تو یہ سارا آج کا جو لیکچر تھا یہ تھا ہاسپٹلائزیشن کے بارے میں۔ تو اس میں شاید یہ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایڈمیشن کے حوالے سے، پھر مطلب ٹرانسفر کے حوالے سے، اور پھر ڈسچارج کے حوالے سے، کس طرح ہم پیشنٹ کو ٹرانسفر کریں گے، ایڈمٹ کریں گے اور ڈسچارج کریں گے۔ تو آج کا یہ لیکچر اتنا تک کافی تھا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔